हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री का कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ। केमिस्ट्री के लिए हम आपको टॉप 10, जैसा कि हमारा सीरीज चल रहा है, तो केमिस्ट्री के आज हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। ऑलरेडी बहुत सारा जो होता है क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है, तो आप सारे वीडियो को अच्छे से देखिए, है ना। एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट्स देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि BF3 इज प्लेनर and electron deficient compound, hybridization and number of electrons around the central atom। BF3 बोल रहा है कि प्लानर और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड होता है, बिल्कुल सही। तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बताना है और सेंट्रल एटम बताना है, और सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉन बताना है उसके पास कितना है। तो जो भी कम होता है, जैसे B कितना है, 1 है, फ्लोरीन जो है 3 है, तो जो कम होता है वो सेंट्रल एटम। और इसी के बारे में हम लोग हर चीज़ बताते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कितना इलेक्ट्रॉन जो है इसके पास है, यही सब बताते हैं। तो इसके पास जो है 3 सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा के लिए हाइब्रिडेशन क्या हो जाता है, sp2, है ना। और sp2 हाइब्रिडेशन होता है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाता है, ट्रिगोनल प्लानर हो जाता है। इस टाइप से BF3 बनता है ना। ट्रिगोनल प्लानर का स्ट्रक्चर इस टाइप से होता है। आपको पता है कि एक बॉन्ड जो होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयर होने से बनता है, तो 3 बॉन्ड है तो 6 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बना होगा। तो यहाँ पर कितना इलेक्ट्रॉन है, 6, और हाइब्रिडेशन sp2। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला। यहाँ पर कोई लोन पेयर आपको नहीं है ना। लोन पेयर क्या हो जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन है कि एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। द राइट ऑप्शन फॉर द इम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। इम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन है। तो इम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन बहुत आसान होता है। जो भी आपको एटम्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे कार्बन दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन में तो 2 ही चीज़ होता है, एक कार्बन होता है और एक हाइड्रोजन होता है। तो कार्बन का परसेंटेज दिया हुआ है 78%, तो जो बच गया वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो 100 में से 78 को घटा दोगे तो 22% क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा। तो पहले जो है हम लोग इसका परसेंटेज लिख लेते हैं। दूसरा स्टेप में क्या करते हैं कि इसको भाग दिया जाता है जो भी मास होता है। जैसे कार्बन का मास कितना होता है, 12, तो 12 से भाग देंगे। हाइड्रोजन का मास 1। अब इसको कटा लीजिए तो ये करीब कट जाएगा, 12 छक 72 और 6, 12 5 60, करीब 6.5 मरत में जो होता है ये कट जाएगा। और इसको आप कटाइएगा तो ये हो जाएगा 22। अब इनको आप कटाइएगा 6.5 को 22 से, तो करीब ये 3 मरत में कट जाएगा। तो देखिए कार्बन कितना आया, 1, हाइड्रोजन आया 3। तो इसी को एम्पिरिकल फार्मूला, कि कार्बन 1 और हाइड्रोजन 3। तो एम्पिरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, CH3। और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी वाला, है ना। इसी सीक्वेंस में हम लोग चलते हैं तो बन जाता है। और ऐसा क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, छोड़ के नहीं जाना है ऐसे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द करेक्ट ऑप्शन फॉर द रेट लॉ डैट कोरस्पॉन्ड्स टू ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अच्छा, एक रिएक्शन दिया हुआ है, बोल रहा है कि कौन सा जो है फर्स्ट ऑर्डर को बता रहा है। तो जो भी आप ये सब जो रिएक्शन देखते हैं इस टाइप से, जो रेट लिखते हैं बराबर के ए टू दी पावर, जो पावर में लगा रहता है एक्स, और बी टू दी पावर वाई। तो ये जो पावर में आप जो देख रहे हैं एक्स और वाई, इन्हीं को जोड़ने पर जो नंबर आता है ये ऑर्डर बताता है। तो ऑर्डर कैसे निकलता है, एक्स प्लस वाई। ऑर्डर अगर आपको किसी का निकालना है तो ये जो पावर में दिख रहा है ए के बी के ऊपर, इसको जोड़ दीजिए, वहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। तो ये पहले से ही बोल रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हम जिक्र कर रहे हैं, इसका मतलब n का वैल्यू 1 है। तो बताइए कौन सा जो होता है फर्स्ट ऑर्डर को बताएगा। तो क्या करेंगे, सब में देखो पावर में कुछ ना कुछ नंबर दिख रहा है, सबको जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जो होता है, जोड़ने के बाद जिसमें भी एक आ जाएगा वो फर्स्ट ऑर्डर का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो 1/2 और 2 को जोड़ोगे तो ये तो नहीं होगा, है ना। ये 3/2 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा, ये नहीं होगा। बी वाला देखो, बी वाले में -1/2 और +3/2, यही हो जाएगा। -1/2 और +3/2 को जोड़िएगा तो हो जाएगा +2/2, और ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी में दोनों पावर को जोड़ने पर 1 आ रहा है, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। सी वाला देख लो, 2 0 2 नहीं होगा, सेकंड ऑर्डर का है। ये भी 1, ये भी 1, तो 2 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा ना। ये भी डी वाला क्या है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जांपल है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी वाला। अगला क्वेश्चन है कि नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड अमंग द फॉलोइंग। देखिए टोटल जो है हमारे पास 20 अमाइनो एसिड होता है, उसमें से 20, टोटल 20 अमाइनो एसिड में से 10 जो है इसेंशियल है। इसेंशियल बोलते हैं जो डाइट के थ्रू हम लोग लेते हैं, और नॉन इसेंशियल बोलते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज्ड होता है खुद से। तो जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज होता है उसको आप याद रख सकते हैं नॉन इसेंशियल को, वैसे GGG, AAA, PTSC। बहुत आसान है, 3 बार G, 3 बार A, PTSC। देखिए पूरे 20 अमाइनो एसिड में 3 वो G वाला है, 3 वो G से नाम से शुरू होता है। जैसे ग्लाइसिन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, है ना, उसके बाद ग्लूटामीन हो गया। तो ये तीनों जो होता है नॉन इसेंशियल होता है। 4 वो ए से शुरू होता है, जैसे एलानिन, अस्पार्टिक एसिड, अस्पाराजिन।
तो 4 में से 3 वो जो होता है वो नॉन इसेंशियल होता है, और एक ए से जो शुरू होता है वो है अर्जाइनिन। ये जो होता है इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है ना, जिसको हम लोग डाइट के थ्रू लेते हैं, इसेंशियल अमाइनो एसिड होता है। और यहाँ पर जो आप पी देख रहे हैं इसको बोलते हैं प्रोलीन, टी को टायरोजिन, एस को सेरिन और सी को बोलते हैं सिस्टीन। तो हमसे बोल रहे हैं नॉन इसेंशियल, तो देखो एल वाला तो कोई नहीं होता है, ए वाला हो जाएगा, है ना। पहला अक्षर आप देख कर बता सकते हैं। तो एलानिन क्या हो जाएगा, नॉन इसेंशियल। तो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन आपको एक दिया हुआ है और मेजर प्रोडक्ट बोल रहा है। देखिए है क्या, ये एसिड है, ये दोनों क्या है जी, एसिड है। एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब भी आप एसिड का रिएक्शन जो होता है हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं, हम लोग अमोनिया के साथ कराते हैं, तो ये बनाता है अमाइड, C+NH2, इसको क्या बोलते हैं, अमाइड। तो जब आप एसिड का रिएक्शन अमोनिया के साथ कराइएगा, तो 2 एसिड है तो दोनों जगह पे क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा। तो देखिए पहले क्या होगा, नॉर्मल हीटिंग करने पर ये दोनों जो होता है, यहाँ से मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये एसिड है तो ये एक अमाइड बनेगा, और यहाँ पर भी एसिड लगा है तो ये भी अमाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, C+NH2। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है स्ट्रॉन्ग हीटिंग, बहुत ज़्यादा हीट करना है, फर्दर हीट करते जाना है, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करिएगा। स्ट्रॉन्ग हीटिंग करेंगे तो अब क्या हो जाता है, अब जो है यहाँ से अमोनिया बाहर निकल जाएगा। देखो NH2 यहाँ से और एक H जो है इसका यहाँ से निकल जाएगा, तो मतलब स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने पर अमोनिया जो है वो बाहर निकल जाता है। अब अमोनिया बाहर जब निकलता है तो जो प्रोडक्ट बनता है वो इस टाइप से बनता है, C+O N और H। इसका नाम हो जाता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं पथेलिमाइड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पथेलिमाइड के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं पथेलामाइड, पथेल अमाइड के नाम से जानते हैं ना, इसमें अमाइड है इसलिए इसको अमाइड के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर जो होता है पथेलिमाइड हो जाता है। तो नॉर्मल हीटिंग करेंगे तो बनता है पथेलामाइड, और स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दीजिएगा तो आपको बन जाएगा पथेलिमाइड। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ए वाला में इस टाइप को देखिए दिख रहा है, बी वाला में देखिए नहीं दिख रहा है ना, यहाँ पर NH2 नहीं होता है, डी देखोगे तो ये भी नहीं होता है ना। करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नाम भी याद रखना है, इसका इस्तेमाल हम लोग गैब्रियल पथेलामाइड सिंथेसिस में करते हैं ना, एक नेम रिएक्शन है वहाँ पर भी इसी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे प्राइमरी अमाइन बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेडिक्ट द करेक्ट इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट को आपको प्रेडिक्ट करना है और प्रोडक्ट को, मतलब ए बी जो है उसमें से कौन सा है। देखिए रिएक्टेंट क्या है, यहाँ पर अल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, अल्काइन बोलते हैं। तो जब आप अल्काइन का हाइड्रोलाइसिस मतलब वाटर जोड़ते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HgSO4 और H2SO4, तो जो प्रोडक्ट बनता है वो या तो अल्डेहाइड बनेगा या फिर कीटोन बनेगा। अल्डेहाइड कब बनेगा, जब कार्बन की संख्या जो है 2 रहेगी। जब 2 कार्बन रहता है अल्काइन में तो वहाँ से जो है ओनली प्रोडक्ट अल्डेहाइड बनता है। लेकिन 3, 4, 5, 6 2 से अधिक कार्बन अगर मिल गया तो ओनली प्रोडक्ट जो बनेगा वो कीटोन बनेगा। यहाँ पर आप देखिए इसमें कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। ये जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। तो कीटोन देखिए ए में दिख रहा है बिल्कुल, बी वाला में देखो ये कीटोन नहीं है तो बी को ऐसा ही काट दो, सी वाला ऑप्शन भी काट दो, मतलब ए और डी में से कोई होगा। और ये जो कीटोन बनता है ये टॉटोमेरिज्म होने से बनता है, तो ए वाला में भी कहीं से टॉटोमेरिज्म का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी वाला हो जाएगा। देखो कैसे बनता है, CH3COH इस टाइप से है और डबल बॉन्ड CH2, तो यहाँ पर टॉटोमेराइज कर जाता है और वहाँ से कीटोन बन जाता है। तो ये H आएगा यहाँ पर और ये जो है बॉन्ड यहाँ पर चला जाता है, तो यहाँ से जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलता है वो CH3 C+CH3, इसको क्या बोलते हैं, एसीटोन बोलते हैं। क्या है, एक प्रकार का कीटोन है। तो ध्यान रखिएगा कि 2 से अधिक कार्बन रहेगा और उसमें हम लोग हाइड्रोलाइसिस कराएंगे H2SO4 और HgSO4 के प्रेजेंस में, तो ओनली प्रोडक्ट इज द कीटोन। कीटोन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, किसका जो होता है बॉन्ड ऑर्डर सेम, तो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे ना, इलेक्ट्रॉन गिन लेंगे और उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर बता देंगे। तो इलेक्ट्रॉन गिनते हैं हम लोग सब में, पहला में इलेक्ट्रॉन गिरेगा CO में, तो CO में इलेक्ट्रॉन है 14 और NO में क्या हो जाएगा 15, अलग अलग इलेक्ट्रॉन है नहीं होगा। O2 में इलेक्ट्रॉन जो है 8 दूनी 16 और इसमें कितना है जी 8 7 15 1 14, ये भी नहीं होगा, है ना। आपको पता है कि 14 इलेक्ट्रॉन गिनने पर बॉन्ड ऑर्डर उसका क्या हो जाता है
3 हो जाता है, और 14 से आगे बढ़िए है, फिर 14 से पीछे बढ़िए, 0.5 को माइनस करते चलते हैं तो अलग अलग आ रहा है। इसमें देखो सी वाला, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, 7 6 13, और निगेटिव चार्ज लगा रहता है तो जोड़ते हैं, पॉजिटिव चार्ज में माइनस करते हैं। एगो निगेटिव चार्ज है तो 14 हो जाएगा, और यहाँ पर भी 14, मतलब दोनों में कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है 14, मतलब दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा सेम, और वो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। डी वाला में चेक करोगे तो नाइट्रोजन के पास 14 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन के पास 8 दूनी 16, 1 17 इलेक्ट्रॉन, तो अलग अलग होगा। 14 वाले का बॉन्ड ऑर्डर 3 हो जाता है ना, 17 वाले का हो जाएगा 1.5, तो अलग अलग बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। देखो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ज्योमेट्री हाइब्रिडाइजेशन वाला। तो इसमें बोल रहा है कि आपको HCF4 का जो है ज्योमेट्री बताना है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। HCF4 के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है जिनो, इनर्ट गैस का मेंबर है 8 होता है, माइनस फ्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो 4 फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन को, 8 - 4 4, बट्टा में हम लोग 2 कर देंगे क्योंकि यहाँ से आपको लोन पेयर मिलेगा, तो लोन पेयर की संख्या कितनी हो गई 2। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, बॉन्ड पेयर कहाँ से पता चलता है, ये वाला बॉन्ड पेयर कितना है 4, लोन पेयर आया है यहाँ से 2, 4 2 6, 6 के लिए हाइब्रिडेशन sp3 2। और अगर 6 आता है तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाता है जी, ऑक्टाहेड्रल। और शेप की बात करें तो शेप क्या हो जाएगा, जब बॉन्ड पेयर 4 होता है, लोन पेयर 2 होता है, तो शेप हो जाता है तुम्हारा स्क्वायर प्लेन। तो ऑक्टाहेड्रल और sp3 2 पहला ही वाला हो जाएगा, तीसरा ऐसा तो कुछ होगा नहीं। चौथा देखोगे तो स्क्वायर प्लेनर, ये शेप होता है लेकिन हाइब्रिडेशन गलत दे दिया है। अगर मान लो स्क्वायर प्लेनर देके हाइब्रिडेशन सही दिया रहता तब तो आपको डी ऑप्शन मारना रहता है। पूछता ज्योमेट्री है लेकिन आंसर शेप में देना रहता है ना, उसको खुद नहीं पता होता है कि क्या पूछना है। लेकिन यहाँ पर देखिए चूंकि स्क्वायर प्लेनर हो भी सकता था लेकिन यहाँ पर हाइब्रिडेशन गलत हो गया ना, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हो जाएगा इसका ए वाला हो जाएगा, है ना। करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रेडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर फॉर द फॉलोइंग। ये VSEPR का क्वेश्चन है। उसमें बोला जाता है कि जो रिपल्सन होता है सबसे ज़्यादा लोन पेयर के बीच में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, और सबसे कम रिपल्सन जो होता है बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। तो ऐसा ढूंढ लो ऑप्शन। तो पहला देखोगे लोन पेयर, फिर बॉन्ड पेयर गलत हो गया, लोन पेयर उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर सही है, और देन बॉन्ड पेयर। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी वाला, है ना। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डी ऑर्बिटल। देखो 2 प्रकार का होता है, एक होता है ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, इसका फार्मूला होता है NH/2π, जहाँ n क्या है जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बताता है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और दूसरा होता है एक ऑर्बिटल या ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसका फार्मूला जो होता है √L × L+1, और बाहर में रहता है h/2π, और इसी h/2π को हम लोग h कट के नाम से जानते हैं। अब बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, सर h कट क्या होता है, h कट कुछ होता नहीं है जी, h/2π को ही हम लोग h कट लिख सकते हैं। जैसे 5 × 2 को तुम क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, वैसे ही यहाँ पर h/2π को हम लोग h कट जो है लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है हमसे, ऑर्बिटल दिया हुआ है, और ऑर्बिटल के लिए हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम से पूछ रहा है डी, मतलब डी ऑर्बिटल का जो है आपसे एंगुलर मोमेंटम पूछ रहा है। तो अब डी के लिए आपको पता होना चाहिए कि एल का वैल्यू जो है कितना होता है, तो SPDF। एस के लिए जो एल का वैल्यू होता है 0, पी के लिए 1, डी के लिए 2, एफ के लिए 3। तो हमें डी के लिए निकालना है, तो डी के लिए एल का वैल्यू मिल गया 2। अब इसी एल का वैल्यू उसमें पुट कर दो तो हो जाएगा 2 × 2 + 1, और आंसर में देखोगे तो h कट में आंसर आ रहा है ना, तो इस h/2π को मैं h कट लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा √2 × 3 h कट, तो क्या हो जाएगा √6 h कट। करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस टाइप से आप ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिट पूछे तो इसका ही फार्मूला आप याद रख सकते हैं, NH/2π होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ y इन द एबव रिएक्शन। ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है, इसमें पूछ रहा है कि ये जो y है ये क्या होगा। अच्छा, इंटरमीडिएट के बारे में पूछ रहा है। तो देखो ये क्या है, RMgX को हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसको बोलते हैं।
कैसे बनता है? अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम लोग मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ कराते हैं ना, ड्राई ईथर के साथ, तो ये बन जाता है RMgX। इसमें क्या होता है कि R जो होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है और Mg पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इस टाइप से हम लोग लिखते हैं उसको। और जब ये एक्ट करेगा CO2 के साथ तो ये मेनली जो होता है एसिड बनाने का एक तरीका होता है। CO2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो ये R माइनस जो है ये आके इस कार्बन पे अटैक करेगा और यहाँ से जो है पाई बॉन्ड को ब्रेक कर देगा। तो क्या बनेगा? R जो है इस कार्बन से आके जुड़ गया, CO, फिर O पे यहाँ पर जो पाई बॉन्ड टूटा तो यहाँ पर क्या आएगा? निगेटिव, और फिर ये Mg प्लस जो है यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा, है ना। तो यही इंटरमीडिएट बनता है। और इस इंटरमीडिएट में जब आप पानी मिलाइएगा तो यहाँ से क्या बन जाता है? एसिड बन जाता है। तो मेनली जो होता है जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो ये मेनली जो है एसिड बनाने का, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने का तरीका होता है। और इंटरमीडिएट जो बनता है वो कार्बोक्सिलेटाइन का साल्ट होता है। तो क्या बनता है? RCOO माइनस Mg प्लस, है ना, B हो जाएगा। इस टाइप का A वाला नहीं हो जाएगा। R3 ऐसा तो कहीं से होता नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पर एक ही R है तो यहाँ पर 3 R कहाँ से आ जाएगा, है ना। और D वाला भी आपका नहीं होगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा B। तो ये रहा आपका टॉप 10 केमिस्ट्री का जो है पावरफुल क्वेश्चन। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। डेट्स ऑल, थैंक यू सो मच।